हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड टॉपिक है, जिसमें हम लोग एंटासिड को पढ़ेंगे। एंटासिड को, और एंटासिड के अंदर हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट में भी लिखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट में फर्स्ट टॉपिक है एंटासिड। इसमें क्या है, एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड आर द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड दैट इज HCl एंड लोअर द एसिडिटी ऑफ स्टमक। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे क्या होता है, कभी कभी हमें गैस बना लेता है। तो वो गैस क्यों बनता है? बिकॉज जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। HCl होता है, तो HCl ये ज़्यादा हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे स्टमक के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बदहजमी हो जाती है, खाना नहीं खा पाते। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए जब HCl या गैस बढ़ जाती है स्टमक के अंदर, तो वो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग मेडिसिन लेके आते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन लेके आते हैं, और वो मेडिसिन हम लोग जब यूज़ करते हैं तो वो मेडिसिन क्या करेगा, वो गैस को जा कर के ख़त्म कर देगा। ठीक, ये गैस को जा कर के ख़त्म कर देता है। तो जो ड्रग हम लोग इस गैस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं एंटासिड। ठीक है, और वो एंटासिड वो ड्रग जा कर के, कोई भी सपोज हमारी HCl गैस है, तो ड्रग हमने लिया, कोई गोली ले रखी है, तो क्या करेगा, ये जा कर के इसके साथ में रिएक्ट करेगा। ये हमारा मेडिसिन है, ये गैस है हमारे स्टमक में, तो वो क्या कर रहा है, ये मेडिसिन जा कर के साथ इसके साथ में रिएक्ट करेगा, और इसके जो एसिडिटी लेवल होता है, इसकी वजह से जो गैस ज़्यादा रहता है वो क्या होता है, बाद में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। एंटासिड आर सब्सटेंस विच रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड या HCl, वो HCl के साथ में जाकर के बाइंड किया और क्या करता है, एंड लोअर द एसिडिटी ऑफ स्टमक, और स्टमक की एसिडिटी को क्या करता है, वो कम कर देता है। इसके बाद में क्या लिखा है कि एंटासिड आर वीक बेस। ये क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, या बेस को हम लोग एल्कली भी कहते हैं। which rise the gastric pH above 4. These drug relief from pain that occurs in hyperchlorhydria and peptic ulcer. तो इसमें क्या बात बोला है कि एंटासिड आर वीक बेस विच रिएक्ट विद विच राइजेस द गैस्ट्रिक pH above 4। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक का pH 1.5 के रेंज में होता है। ठीक है, हमारे ऑलरेडी जो pH होता है रेगुलर बेस पे वो कितना होता है, 1.5 होता है। लेकिन जब हम लोग कोई एसिडिटी, कोई बेस या कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसको क्या कर रहा है, इसके लेवल को कम करेगा, और ये लेवल कम होगा तो एसिडिटी का जो लेवल होगा, जो ये पीएच लेवल होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये 1.5 से लेकर के ये बढ़ जाता है और 4 के आसपास पहुंच जाता है, 4 के और उसके एबव भी हो जाता है। ठीक है, तो वो ड्रग की वजह से क्या होता है, ये हमारा पीएच इंक्रीज़ कर जाता है, और पीएच का इंक्रीज़ होना ये बताता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो गैस है वो कम हो गया है, ये इंडिकेट करता है। और क्या बोला है, दिस ड्रग रिलीफ पेन फ्रॉम अकर्स इन हाइपरक्लोराइडिया। हाइपरक्लोराइडिया क्या होता है, जब HCl ज़्यादा रहता है तो उस केस को हम लोग कहते हैं हाइपरक्लोराइडिया। तो जो भी ड्रग होगा वो HCl जब ज़्यादा था उसके ट्रीटमेंट में यूज़ हुआ, इसलिए उसको हाइपरक्लोराइडिया कह दिया गया। और पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जब स्टमक में क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो ये मेडिसिन इस केस में भी, पेप्टिक अल्सर के केस में भी यूज़ करते हैं। अब आइडियल प्रॉपर्टीज़ लिखा है कुछ एंटासिड के, कि हमारा एंटासिड ड्रग कैसा होना चाहिए, तो इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए, एंड शुड हैव फाइन पार्टिकल। तो जितना ज़्यादा इसका छोटा स्मॉल पार्टिकल रहेगा, फाइन पार्टिकल रहेगा, उतना जल्दी ही क्या होगा, सेल को, हमारे बॉडी के सेल को, कोई भी सेल है उतना जल्दी क्रॉस कर जाएगा। जितना छोटा पार्टिकल रहेगा उतने ज़्यादा, उतने फास्ट इसको क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या लिखा है इसमें, इट शुड नॉट प्रोड्यूस सिस्टेमिक एल्कोलोसिस। अब सिस्टेमिक एल्कोलोसिस का मीनिंग क्या हुआ, सपोज हमने कोई मेडिसिन लिया जिसको जो यूज़ कर रहे थे हम लोग, HCl जब बढ़ गया था उसके ट्रीटमेंट में।
ठीक है। तो जो भी हम मेडिसिन लेंगे उसका नेचर कैसा होना चाहिए, बेसिक या एल्कली नेचर का होना चाहिए। इसको हम लोग बेसिक भी कह सकते हैं या एल्कली, दो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब HCl हमारे स्टमक में है और उसको कम करना है, तो ये एल्कली सब्सटेंस वो जा कर के कम तो करेगा, लेकिन कहीं इतना भी कम ना कर दे और खुद डोमिनेट कहीं ना हो जाए, कहीं ये खुद को डोमिनेट ना कर ले जाए। जो मेडिसिन है खुद डोमिनेट हो गया तो पूरे बॉडी के अंदर अभी क्या दिखेगा, पूरे ब्लड सर्कुलेशन में यही एल्कली सब्सटेंस ही दिखेगा। गया था HCl को कम करने, बट क्या हो रहा है, अभी पूरे बॉडी में यही दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं सिस्टेमिक एल्कोलोसिस। इट शुड नॉट प्रोड्यूस सिस्टेमिक एल्कोलोसिस। ये सिस्टेमिक एल्कोलोसिस कहीं प्रोड्यूस ना कर दे, ठीक। उसके बाद में क्या बोला है, इट शुड नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉज रीबाउंड हाइपरसेंसिटिविटी। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये होता है, तो बोल रहा है कि रीबाउंड इफेक्ट भी ना शो करे, ठीक। उसके बाद में और क्या बोला है, इट शुड नॉट इंटरफियर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमारा जो फूड है हमारे स्टमक में, हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या हो, उसके एब्जॉर्प्शन में भी, इंटेस्टाइन में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इट शुड बी पैलेटेबल एंड इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बफर इन pH 4 to 5। इसका जो pH रेंज होना चाहिए कितना होना चाहिए, 4 to 5 के रेंज में होना चाहिए, जैसे कि अभी हम लोग ऊपर डेफिनेशन में देखे थे। इट शुड नॉट बी लैक्सेटिव और कॉज कॉन्स्टिपेशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लैक्सेटिव मतलब कि कोई ऐसा ड्रग जो हमारे वॉशरूम को या पोटी को क्या करता है, इजीली डेफिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर ये भी बोल रहा है कि और ज़्यादा अगर ये इफेक्टिव हो गया तो लूज मोशन भी काज कर सकता है, तो वही बोला कि ये लूज मोशन भी ना काज करे और कॉन्स्टिपेशन भी कॉज ना करे। और क्या लिखा है, इट शुड बी फास्ट एक्टिंग। ये जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपने बॉडी में इतना अपना एक्शन शो करे और लॉन्ग टाइम के लिए शो करे, ठीक है। मिनिमम 6-7 घंटे तक का इसका एक्शन होना चाहिए, वही बोला है, इफेक्टिव फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड इट शुड प्रोबेबली इनहिबिट पेप्सिन। ये पेप्सिन के एक्शन को भी क्या करे, रोके, बिकॉज जो पेप्सिन होता है वो HCl के हेल्प से प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन कन्वर्ट होता है पेप्टाइड में, पेप्टाइड या पेप्टोन में, किसके हेल्प से, पेप्सिन के हेल्प से। पेप्सिन एक एक एंजाइम है जो किसमें प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड में विद द हेल्प ऑफ HCl, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वही अगर HCl को हम लोग कम कर दिए हैं ऑलरेडी, तो ये भी थोड़ा बहुत कम होगा ही, ठीक, वही बोला है। इट शुड प्रोबेबली इनहिबिट पेप्सिन। उसके बाद में क्या बोला है, इट शुड नॉट हैव साइड इफेक्ट। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इट शुड नॉट इवॉल्व लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैस ऑन रिएक्टिंग विद HCl। अगर ये ड्रग हमने ले लिया और वो जा करके HCl के साथ में एक्ट कर रहा है तो गैस इजीली अभी रिलीज होने लगेगा। जो गैस हम लोग जो स्टमक में स्टोर था वो धीरे धीरे रिलीज होगा, बट वही बोला कि ज़्यादा भी गैस रिलीज नहीं हो, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो आप कहीं बैठ नहीं पाएंगे, 4 लोगों के बीच में किसी महफिल में बैठ नहीं पाएंगे, हमेशा गैस ही रिलीज होता रहेगा, ठीक। तो आई थिंक ये आइडियल प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ एंटासिड। कुछ एंटासिड हैं जिसका यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका 2 नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्सीलेट, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इसका केमिकल फार्मूला होता है AlOH का होल थराइस, मॉलिक्यूलर फार्मूला 77.99, लगभग कितना हुआ, ये 78 के पास आसपास हुआ। इसका प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, व्हेन एन एल्यूमिनियम सॉल्ट में हम लोग क्या लेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेकर के हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम लोग क्या करा रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं
और फिर क्या बनता है, ए वाइट जिलेटिनस प्रिसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट कलर का पीपीटी बनता है। उसको ले करके हम लोग क्या करते हैं, द प्रिसिपिटेट में बी सस्पेंडेड इन प्यूरिफाइड वाटर। फिर उसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में स्ट्रेंथ क्वालिटी का मुझे क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में लेकर के उसका रिएक्शन कराएंगे। पहले क्या बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट बनता है। वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट को हम लोग वाटर के साथ में प्यूरिफाई कर देते हैं, और स्ट्रेंथ जो अच्छे क्वालिटी का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हमको मिल जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल कैसा होता है, ये वाइट होता है, लाइट कलर लाइट रहेगा, एंड ऑर्डरलेस रहेगा, टेस्टलेस रहेगा, एमॉर्फस पाउडर होता है कंटेनिंग सम एग्रीगेट। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल। ठीक है, ये वाटर में कैसा रहता है, इनसॉल्युबल है, एंड किसमें, डाइल्यूट मिनरल में, ये मिनरल एसिड में कैसे रहता है, सॉल्युबल रहता है। स्टोरेज की बात करेंगे, स्टोरेज इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर होना चाहिए। उसके बाद में यूजेस, तो ये माइल्ड एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज़ होता है। एस्ट्रिंजेंट मीन्स क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट का मीनिंग ये हुआ कि अगर कहीं पे ब्लड अगर फ्लो हो रहा है तो उस केस में हम इसका यूज़ कर लेंगे, तो इसमें यूज़ होता है। ठीक है, एंड डेसिकेंट में भी ये यूज़ होगा। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एंटी प्रेस्पायरेंट एंड डेंड्रीफ्राइज। एंटी प्रेस्पायरेंट क्या होता है, जब हम लोग स्वेटिंग को ड्राई करने के लिए इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, तो उसको ड्राई करने के लिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और क्या बोला है, इट हैज़ एस्ट्रिंजेंट एंड डिमल्सेंट प्रॉपर्टीज बाय विच इट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर द अल्सर कैटरर। क्या बोला, अल्सर कैटर मतलब कि अल्सर की वजह से जो छाले पड़ जाते हैं उसको बोलते हैं अल्सर कैटर। ठीक है, कैरेटर। तो उस केस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में ये एस्ट्रिंजेंट एंड डिमल्सेंट का काम करेगा। ठीक, तो ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये 58.31 के आसपास में होता है। ठीक है, ग्राम पर मोल। प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में लेकर के एंड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में हम इसको क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद में क्या होता है, लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड। अब इसके प्रोसेस की बात किया है, ये दो कंपाउंड लेकर के स्टार्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और मैग्नीशियम सल्फेट, जैसा कि रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। रिजल्ट में क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है, नेम मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, बट यही बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, इसके साथ में क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बन जाता है। अब एक एक प्रोसेस को यहाँ पे लिखा कैसे, क्या क्या कब बनता है। तो सबसे पहले लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड लेने के बाद में उसको मिक्स करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेने के बाद में उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे एंड द सस्पेंशन इज डाइल्यूटेड विद वाटर, और उसमें क्या करते हैं, वाटर भी ऐड कर देते हैं। ये 3 पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, इट इज़ देन पोर्ड स्लोली इन ए सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद में वाटर ऐड करने के बाद में जो भी हमारा कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड को मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो यहाँ पे दिया है ये बात कर रहे हैं आप। पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड लिए, उसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और वाटर ऐड कर देते हैं। फिर जो भी वाटर ऐड करने के बाद में हमारा कुछ बनता है उसको लेकर के मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में हम लोग उसको क्या करते हैं, उसमें पोर कर देते हैं विद कांस्टेंट स्ट्रिंग। धीरे धीरे उसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ प्रिसिपिटेट बनता है। उसका प्रिसिपिटेट बनेगा तो क्या बोला था, प्रिसिपिटेट इज अलाउड टू सेटल डाउन। प्रिसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा एंड अपर क्लियर लिक्विड इज डिकेंटेड ऑफ। तो नीचे जो
प्रिसिपिटेट बनता है वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, और ऊपर का जो लिक्विड रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग वहाँ से उसको सॉरी सेपरेट कर देते हैं, डिकैंडेड, और मतलब उसको वहाँ से निकाल लेते हैं, ऊपर की लेयर को निकाल लेंगे और नीचे का क्या होगा वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, होगा प्रिसिपिटेट। उसके बाद में क्या बोला है, द रेसिड्यू इज कलेक्टेड ऑन द कैलिको फिल्टर। अब जो भी रेसिड्यू वहाँ पे बचा होगा जो प्रिसिपिटेट वाला था वो क्या होगा, उसको लेकर के हम लोग एक फ़िल्टर होता है कैलिको फ़िल्टर, वो फ़िल्टर में ले जाकर के उसको क्या करते हैं वो फ़िल्टर कर लेते हैं और वॉश करते हैं। वॉश करने के वाटर से वॉश करेंगे, वॉश होने के बाद में फिर क्या होता है अनटिल फ्री फ्रॉम सल्फेट, वहाँ से बिकॉज क्या था वो सल्फेट यहाँ पे बन रहा है प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट, तो सोडियम के कुछ ये सल्फेट के कुछ पार्टिकल ना इसके ऊपर चिपक के रहते हैं, तो क्या करते हैं इसको वॉश करते हैं तो पूरी तरीके से सल्फेट यहाँ से निकल जाता है, वही बोला है अनटिल फ्री फ्रॉम सल्फेट एंड मिक्सड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर। फाइनली जब हमारा ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो उसको हम लोग क्या करते हैं वहाँ से उसको वाटर से क्लीन कर देते हैं और जितना मुझे रिक्वायरमेंट होती है प्यूरिफाइड वाटर उसमें हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझा तो फिर से एक बार वीडियो जा करके पॉज करके वहाँ से पीछे से देख लीजिएगा, आई एम श्योर कि समझ में आ जाएगा। अब इसके एस्से के इसमें एक पॉइंट एडिशनल है एस्से, तो इसका एस्से भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्या है इसमें, आफ्टर थोरोली शेकिंग अबाउट 0.5 ग्राम इन स्टॉपर्ड फ्लास्क इन टैंक एंड वे एक्यूरेटली 25 ml ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4 इज एडेड। इसमें क्या करते हैं एक फ्लास्क लेते हैं और फ्लास्क में 0.5 ग्राम लेते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं 25 ml वे करने के बाद में किसका वो क्या वे करेंगे 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड एंड देन सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड फॉर एक्सेस ऑफ एसिड। और उसके बाद में क्या करते हैं सोल्यूशन को एसिड यही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में और उसको क्या करते हैं टाइट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और क्या करते हैं विद 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर करके और मेथाइलिन रेड इंडिकेटर यूज करते हैं इसका एसिड फाइंड आउट करने के लिए। स्टोरेज की बात करेंगे इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, ठीक है। और यूजेस की बात करेंगे तो इट इज़ यूज इन द सस्पेंशन एज लैक्सेटिव एंड एंटासिड। हाँ इसका इसमें एक पॉइंट और दिया है कि ये क्या है लैक्सेटिव की तरह से ये काम करता है, जबकि हम लोगों ने इसके आइडियल प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं तो आइडियल प्रॉपर्टीज़ में ये लिखा है कि ये लैक्सेटिव नहीं होना चाहिए, बट ये थोड़ा बहुत लैक्सेटिव का काम भी करता है, ठीक है। तो अगर किसी को वॉशरूम नहीं होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है प्रॉब्लम रहती है तो उस केस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या होता है उसका वॉशरूम इजीली रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। और एंटासिड की तरीके से तो ये यूज़ ही होता है। तो आज का ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टॉपिकल एजेंट देखेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग क्या देखेंगे बोरिक एसिड को देखेंगे, बोरिक एसिड ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।